बांटोगे तो कटोगे। समाज को कितने हिस्से में बांटना है। हर प्रदेश से जो आवाज़ें उठ रही हैं इस कानून के खिलाफ उठ रही हैं। गृह युद्ध से बचाना है तो ये कानून वापसी देना चाहिए। हर जगह रोकने रात से ही सबको घेर के बैठ के हमारी आवाज़ को दबा नहीं पाओ। इस काले कानून को हम लोग समाप्त करेंगे। मैंने पहले भी कहा था, एक विधायक की हमारे क्षेत्र में ये कहते हैं जो आदमी अपने समाज का नहीं है वो किसी का नहीं है, और पूरे पश्चिम के नेताओं को हाउस अरेस्ट किया गया है। मेरठ में देश के प्रधानमंत्री का आगमन रहा और जो भी सवर्ण समाज से हैं आज उनको घेरने का काम पुलिस ने किया है, यानी हाउस अरेस्ट। चाहे वो रात हो या दिन हो या सुबह हो, हर किसी के घर यानी जो भी आंदोलनकारी हैं और यूजीसी का विरोध कर रहे हैं उनको हाउस अरेस्ट किया गया है। मेरे साथ अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा रा के पश्चिमी प्रदेश प्रभारी पंडित प्रदीप शर्मा जी हैं, मौजूद हैं, जिनको रात ही हाउस अरेस्ट कर लिया गया। जी क्या कहना है आपका, जैसे कि आपको हाउस अरेस्ट किया गया और जबकि आप लगातार एक मांग को लेकर के अड़े हुए हैं? अफसर भाई, हम लोग जब से ये काला कानून हमारे सिर पे थोपा गया है, हमने पहले भी कहा आरक्षण का विरोधी हम नहीं कर रहे बैठ के, लेकिन हम ये चाह रहे हैं जो एक गृह युद्ध की स्थिति बनती जा रही है देश में और पूरा देश विरोध कर रहा है, जरूरत क्या थी इसको। इससे छात्रों में, तुम ही तो कह रहे हो बांटोगे तो कटोगे। समाज को कितने हिस्से में बांटना है हमें समाज को कितने हिस्से में बांटना है, और पूरे देश में हर प्रदेश से जो आवाज़ें उठ रही हैं इस कानून के खिलाफ उठ रही हैं। कल हमारे जो धर्मगुरु हैं राम भद्राचार्य जी महाराज, उन्होंने कहा है कि अगर देश को गृह युद्ध से बचाना है तो ये कानून वापसी देना पड़ेगा। उन्होंने अपने सिंहासन से कहा है कि इस कानून को मेरे धर्माचार्य रहते हुए लागू नहीं होने दूंगा। जब तमाम देश से आवाज़ें उठ रही हैं तो मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारी आवाज़ दबाने से या रोकने से एक एक जगह जहाँ जहाँ हमारे कार्यकर्ता थे अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के मेरठ में रोके, हापुड़ रोके, गढ़ रोके, या धौलाने में हमारे जुगल किशोर जी को रोका, वहाँ वीरेंद्र शर्मा जी को रोका, मनोज पांडे जी को रोका, हर जगह रोकने रात से ही सबको घेर के बैठ के हमारी आवाज़ को दबा नहीं पाओगे। हमने अब भी कहा, जब पंचायत मंदिर में हुई थी तब भी हमने कहा था इस कानून को हम लोग समाप्त करेंगे। और हम अपील करना चाहते हैं, अभी आपने यहाँ रोका है, हम 27 तारीख को लगभग 10 बस लेकर हम लखनऊ जा रहे हैं, जहाँ हमारे जो संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय पंडित आदित्य त्रिपाठी जी हमारे वहाँ रहेंगे, और उसे पंचायत के में उसे जो हमारे बुद्धिजीवी वर्ग हैं वो सब लोग वहाँ इकट्ठे हो रहे हैं, वो चाहे किसी पार्टी में भी हैं, वो सब लोग एक मंच पर आकर इस काले कानून के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। और 28 तारीख में जो लखनऊ में हमारा प्रोग्राम है उस सभी को मैं आमंत्रित करता हूँ और कहता हूँ हम भी यहाँ से सब लोग इकट्ठा गढ़ से होंगे। जो हमारे प्रभारी हैं पश्चिम के, मैं प्रदेश का प्रभारी हूँ, वो सारी टीम को लेकर सबको टाइम दिया है हमने गढ़ का, वहीं से इकट्ठे होकर 27 तारीख की शाम को हम लोग जा रहे हैं, लखनऊ जा रहे हैं और अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। मैं फिर कहना चाहता हूँ, इस काले कानून को ख़त्म कर दो, देश को गृह युद्ध से बचा दो, वरना कॉलेजों से जो हम चाहते हैं इंजीनियर बच्चे निकलें या अच्छी पोस्ट जाने, वहाँ से एक हम वो चीज़ लेकर आएंगे जो हम देना चाहते नहीं हैं। प्रदीप जी, आप तो खुद भाजपा नेता हैं और भाजपा के खिलाफ ही ये मोर्चा आप खोल रहे हैं। देखिए, मैंने पहले भी कहा था, एक विधायक की हमारे क्षेत्र में ये कहते हैं जो आदमी अपने समाज का नहीं है वो किसी का नहीं है। अगर हम लोग जहाँ रह के और कहीं पंचायत हो रही है, उस पंचायत की नुमाइंदगी जो हम लोग कर रहे हैं बैठ के और अपना वक्तव्य हम लोग नहीं रखेंगे उसमें, और वहाँ रह के हम चुप रहते हैं, तो उस अन्याय के हम भागीदार हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ, आपको भी पता है मैं वहाँ हूँ, और तमाम विधायक भी पार्टी में ही हैं। लेकिन आप ये बताएं ना, जब सब लोग विरोध कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने तक में स्टे लगा दिया बैठ के, तो एक बार इसे ख़त्म करने में क्या दिक्कत पड़ रही है। अच्छा, सवर्ण समाज की जैसे कि बात की जा रही है तो मुस्लिम समाज भी इसमें आता है, और हिंदू समाज में जो है आपका जो है पंडित ब्राह्मण आते हैं, वैश्य आते हैं, ठाकुर आते हैं, तो इस पर जो है आप लड़ाई लड़ रहे हैं, इस पर क्या कहना है? देखो, लड़ाई जो पहले चला रहा है आरक्षण, अलंकार अग्निहोत्री जी ने
इस्तीफा दिया। जी जो पहले चला आ रहा था आरक्षण, किसने कुछ कहा उसमें? जी। इसकी मांग किसने करी? किसी ने नहीं। भाई किसी ने इसकी मांग करी, लागू कर दिया। अभी ये ठाकुर नेताजी बोल रहे थे हमारे, कह रहे जी वो कि भाई इतने परसेंट है। परसेंट से मतलब नहीं है, 10% है, 15% है, 25% है। आंकड़े साफ होंगे तो पता पड़ जाएगी बैठ के। लेकिन इस कानून की ज़रूरत हमें नहीं है, किसी और को नहीं है। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ, रील बन रही हैं, हमारी तरफ से रील बन रही हैं, और जो इसके विरोध में हैं या जो पक्ष में हैं वो अपनी औकात में रहकर रील बनाएं। किसी भी जाति धर्म पर टिप्पणी कटाक्ष ना करें। जो अपनी बात कहनी है, हम लोग अपनी बात कह रहे हैं, हमें रोका गया तो हम तो कह रहे हैं बैठ के। हम जहाँ जहाँ भी हमारे कार्यकर्ता थे, हमने कहा हमें कोई उपद्रव नहीं करना है, हम जहाँ हैं वहीं बैठ जाएंगे, वहीं बैठ के अपना जो हमें मैसेज देना है, हमें विरोध दर्ज कराना है, हम वो कर रहे हैं। और इसका हुआ कि पहली बार के माननीय प्रधानमंत्री जी की रैली में लगभग 15,000 तो लगे हैं, वहाँ पुलिस लगे हैं, और पूरे पश्चिम के नेताओं को हाउस अरेस्ट किया गया है। इसका मतलब है कि इसका विरोध है। और हम फिर क्या चाहते हैं, हम किसी भी हद तक जाएंगे, हम इसे लागू ना हो, इसके लिए पूरी मुहिम चली हुई है। अभी लखनऊ में है, उसके बाद जहाँ भी तय होगा फिर वहाँ करेंगे, इसमें हम लगे रहेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यूजीसी के विरोध को लेकर के लगातार आवाज़ उठती नज़र आ रही है। एक संगठन ऐसा है जो ये कहा जाए कि ग्राउंड पर खेलता नजर आ रहा है, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा, जो पश्चिमी से लेकर के और पूरब तक अपनी लड़ाई लड़ रहा है। और यूँ कहा जाए सभी हित के लिए ये लड़ाई जारी है, चाहे किसी भी पार्टी या किसी भी संगठन का नेता हो या कोई भी पदाधिकारी हो, लड़ाई केवल इसके विरोध में है, क्योंकि यहाँ पर सभी का भला है। बने रहिए मेरे साथ, मैं चौधरी अफसर दिखाते रहेंगे ऐसी ही ज़मीनी हकीकत अहम सत्ता के साथ। गाज़ियाबाद।